कोरे सत्यवादी। प्राचीन काल की बात है, किन्हीं दो नदियों के संगम पर आश्रम बनाकर एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम कौशिक था। वे अपने जीवन का प्रत्येक क्षण शास्त्र सम्मत धर्माचरण में बिताते थे। उनकी मनोवृत्ति सात्विक थी। वे नियमपूर्वक संगम में स्नान करके दोनों काल संध्या वंदन किया करते थे तथा भूल से भी किसी का मन नहीं दुखाते थे। उनके निष्कपट व्यवहार की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन की बात है कि डाकू कुछ व्यक्तियों का पीछा करते करते उनके आश्रम में आ धमके और उनसे पूछने लगे, महाराज, आप सत्यवादी हैं, ब्राह्मण हैं, स्वप्न में भी आपने असत्य भाषण नहीं किया है। कृपा पूर्वक बतलाइए कि अभी इधर से जो लोग भाग कर गए हैं, वे किस दिशा में गए हैं? ब्राह्मण असमंजस में पड़ गए। यह तो नितांत सत्य था कि कुछ लोग भागते हुए आए थे और वे पूर्व दिशा में समीप ही झाड़ियों में छिप गए थे। ब्राह्मण सोचने लगे कि यदि मैं डाकुओं को उनका ठीक ठीक पता नहीं बताता हूँ, तो मुझे असत्य भाषण का पाप लगेगा। सत्य ही तप है, धर्म है, न्याय है, मैं सत्य को नहीं छिपा सकता। कौशिक ब्राह्मण के नेत्र बंद थे। वे सत्यासत्य का विवेचन करने में लीन थे। डाकुओं ने कहा, महाराज, सत्यवादी तो सत्य बोलने में किसी प्रकार का विलंब नहीं करते। इस स्थिति में आपके लिए आगा पीछा करना उचित नहीं है। उधर क्षण मात्र में कौशिक ने उस ओर संकेत कर दिया जिस ओर वे मनुष्य छिपे हुए थे और पल भर में ही उनको डाकुओं ने दबोच लिया। परस्पर छीना झपटी हुई। डाकू शस्त्रों से सज्जित थे। उन्होंने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। ब्राह्मण महाराज के सत्यभाषी होने का यह दुष्परिणाम था। सत्य भाषण के व्रत के साथ उनमें हित अहित का तनिक भी विवेक नहीं था। वे कोरे सत्यवादी थे। ब्राह्मण कौशिक के इस सत्य ने अधर्म और अन्याय को प्रोत्साहन दिया और इससे उन्हें नरक में जाना पड़ा। कहानी यहीं समाप्त हुई। कहानी आपको कैसी लगी? लाइक या अनलाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।